तो पहले अखिलेश यादव ने भाजपा गठबंधन में सब कुछ ठीक ना होने की बात कही। अब उस पर भाजपा के सहयोगी दल जो हैं वो पलटवार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं, वहां से हमारे साथी अनुभव शुक्ला जुड़ चुके हैं और ग्राउंड पर क्या हलचल है इन बयानों के बाद वो जान लेते हैं। अनुभव, ये जो बयानबाजी का दौर चल पड़ा है वो क्या इशारा करता है? क्योंकि अखिलेश ने ये कहा कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, तो अब जो गठबंधन के साथी हैं भाजपा के वो सामने आ गए हैं और वो कहते हैं अखिलेश यादव को कि आप अपना घर बचाएं, यहाँ सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है। अनुभव, देखिए, कई बातें आज अखिलेश यादव ने कही और जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने कई सारे मुद्दों पर बातें कही। सबसे बड़ा आरोप तो लगाया चुनाव आयोग पर, उसकी जो हम कहें जिस तरीके से क्रेडिबिलिटी है उस पर सवाल खड़े किए। साफ तौर पर कहा कि समाजवादी पार्टी विधानसभा का भी चुनाव जीत गई होती, लोकसभा का आजमगढ़ का और जो रामपुर का उपचुनाव हुआ वो भी जीत गई होती, लेकिन चुनाव आयोग की वजह से, डिसऑनेस्टी की वजह से चुनाव हार गए। तो सीधा सीधा आरोप तो चुनाव आयोग पर खड़े किए हैं, आरोप लगाए हैं और उसका जवाब ओम प्रकाश राजभर ने दे दिया अखिलेश यादव को। वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि 125 सीटें जो जीते उसकी बात क्यों नहीं करते, वो भी तो चुनाव आयोग ने उनको जितवाई हैं। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने जिस तरीके से पूरी बात कही है उसको लेकर अब जो भी दल है, बीजेपी तो चलिए सत्ताधारी दल है, उसके सहयोगी उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन जो उनके गठबंधन में लोग थे वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं। अब उन्होंने ये कहा कि बीजेपी में जो उनके सहयोगी दल हैं वो संतुष्ट नहीं है। आशीष पटेल जो अपना दल है के महासचिव हैं, कैबिनेट मंत्री है, उनसे तो मैंने खुद बात की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अखिलेश यादव को जनता ने नकार दिया है, अब उनके पास कुछ है नहीं कहने को, तो वो क्या कहेंगे। फेस सेविंग वो इसी तरीके से करेंगे, इसी तरह के बयानों से करेंगे। संजय निषाद कह रहे हैं कि पहले वो अपना कुनबा देखें। ओम प्रकाश राजभर ने यही बात कही कि पहले वो अपने लोगों को देखें। केशव देव मौर्य छोड़कर चले गए, ओम प्रकाश राजभर छोड़कर चले गए, संजय चौहान भी नाराज हैं। और इसके अलावा अपना दल एस कमेरावादी की जो बात करते हैं, अपना दल कमेरावादी कृष्णा पटेल, उसकी कैंडिडेट को तो अपने सिंबल पर लड़ा दिया। तो ये सारी बातें ओम प्रकाश राजभर ने कही हैं। अब किस वजह से, किस कंटेक्स्ट में अखिलेश यादव ने ये बात कही? चुनाव के पहले भी हमने देखा कि ईवीएम पर तमाम सारे सवाल खड़े हुए थे, चुनाव के नतीजों के बाद भी ईवीएम पर सवाल खड़े हुए, लेकिन जिस तरीके से आज चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़ा किया है, ये हम कहें कि उत्तर प्रदेश की सियासत में इसे लेकर बहुत हलचल है और खासतौर से उस बयान को लेकर बहुत हलचल है, क्योंकि हर कोई यही कह रहा है कि देखिए चुनाव आयोग ने ही तो 2012 में भी चुनाव कराया था, तब समाजवादी पार्टी आई थी फुल मेजॉरिटी में, उसकी तो सरकार बनी थी, 12 से 17 तो वो चीफ मिनिस्टर थे, तब कोई सवाल क्यों नहीं खड़े किए? अभी भी तो 125 सीटें जीती हैं, तो उस पर वो कोई बात क्यों नहीं कर रहे हैं? वो ये क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि ये भी सीटें उनको चुनाव आयोग और जब चुनाव आप जीतते हैं तो चुनाव आयोग जो है वो ईमानदार हो जाता है, जब चुनाव आप हारते हैं तो बेईमानी नजर आती है चुनाव आयोग की। इसको लेकर अब भाजपा भी हमलावर हो गई है। अब इन तमाम बयानबाजियों को 2024 की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। शुक्रिया आपका पूरी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।